न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी, मंगलवार की सुबह से आने लगेंगे नतीजे। मतगणना से पहले एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी के पति को पुलिस ने कथित रूप से बिना कारण उठाया। महिलाओं ने किया अंडाल थाने पर धरना प्रदर्शन। जामुड़िया में 6 तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर पत्थरबाजी, CCTV कैमरे में दिखी घटना। दुर्गापुर के कांकसा में एक व्यक्ति ने अपनी मां का वोट डाला। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऐसी घटना से किया इनकार, लेकिन वोट डालने वाले ने ही दी जानकारी। शनिवार को तनाव और उत्तेजना के बीच बाराबनी में पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ था। अब मतगणना की बारी है। बाराबनी ब्लॉक के अंतर्गत दोमानी स्थित केलोजोड़ा बालिका विद्यालय में मतगणना की व्यवस्था की गई है। यहाँ 8 पंचायतों के लिए मतगणना होगी। उसके साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मतगणना होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। स्ट्रांग रूम में कल ही बैलेट बॉक्स को लाकर सुरक्षित तरीके से रख दिया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को यहाँ तैनाती की गई है। कल यानी मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि वे 8 के 8 पंचायतों में जीत दर्ज करेंगे। हालांकि CPM और BJP ने चुनाव के दौरान तृणमूल पर वोट लूटने का आरोप लगाया था। ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिसमें छप्पा वोट दिया जा रहा है। कई जगहों पर मतदान के पहले, मतदान के दिन और मतदान के बाद भी हिंसा देखने को मिली। अब देखना है कि बाराबनी में रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। अंडाल के खांद्रा ग्राम पंचायत में एक महिला निर्दलीय प्रत्याशी के पति को बिना कारण पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने को लेकर उत्तेजना देखी गई। महिला प्रत्याशी छाया हाड़ी के पति विनोद हाड़ी को कथित रूप से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अपने पति को हिरासत में ले जाने को लेकर छाया हाड़ी और उनके समर्थकों ने सोमवार को अंडाल थाना पहुंचकर विरोध जताया। वे लोग धरना पर बैठ गए और विनोद को छोड़ने की मांग की। छाया ने बताया कि पुलिस ने जानबूझकर उसके पति को उठाया है। वे छोटे जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। छाया पुलिस पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। छाया हाड़ी के एक समर्थक ने कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर विनोद हाड़ी को गिरफ्तार किया है। আপনি কোন দলে দাঁড়িয়েছেন? আমি নির্দল দলে। তা আপনি কি মানে কেন উঠিছে পুলিশ, কি মনে করছেন কি আপনি? আমাকে চাইছে মানে যেরা সিঁদুর কাস্টে মানে উঁচুতে ওরা উঠতে দিলে, ওরা চাইছে যে ছোট জাত হয়েই থাকে। এখন কি বললো? এখন বলছে তোমরা বনবোয়াল যাও। আপনি কি চাইছেন? আমরা একবার বনবোয়াল যাচ্ছি, একবার এইখানে আসছি, যখন ওইখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর ওইখান থেকে আসছি তো এইখানে বলছে ওইখানে যাও। আপনি কি চাইছেন কি? আমি চাইছি যে আমার স্বামীকে আজকে ছেড়ে দে। मुकुंदपुर में हमारा विनोद बाबू है, उनकी वाइफ छाया हाड़ी जो है वो निर्दल प्रार्थी के रूप में खड़ी थी। तो जो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, सब आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और अफसोस का बात यह है कि जिनके हाथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो लोग ही पॉलिटिकल दबाव में आकर के ऐसा काम कर रहे हैं। विनोद हाड़ी के अगेंस्ट में एक भी केस दायर नहीं है। किसी कोई क्राइम किया रहता, कोई अन्याय किया रहता, कोई अत्याचार किया रहता, किसी के साथ मारपीट किया रहता और उसको पुलिस अरेस्ट करती तो समझ में आता कि भाई वो अन्याय किया है और आइन के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगा। लेकिन दुख का बात यही है कि सिर्फ निर्दल में खड़ा होने की वजह से जो है वो पॉलिटिकल दबाव में पुलिस का व्यवहार जो है वो राजनीतिक नेता लोग कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने के बाद भी हिंसा का दौर पूरे राज्य में जारी है और इससे बाराबनी भी अछूता नहीं। यहां मतदान के दूसरे दिन फिर से तृणमूल कांग्रेस और CPM समर्थकों में हिंसा भड़क उठी। ईंट पत्थर चले, जिसमें एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया। घटना की खबर पाकर ACP प्रतीक राय विशाल पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। यह घटना बाराबनी के पुचड़ा ग्राम पंचायत के लक्खी मंदिर पाड़ा में हुआ। यहाँ तृणमूल कांग्रेस और CPM समर्थकों के बीच पहले बहसबाजी हुई, फिर मामला
बढ़ता गया और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। तृणमूल कार्यकर्ता दिलीप पाल ने सीपीएम समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पत्थरबाजी में उनकी पत्नी और बच्चा घायल हो गया है। घटना को लेकर तृणमूल नेता आशीष सिंह ने सीपीएम को निशाने पर लिया। কুড়ির মধ্যে কি ঝামেলা হয়েছিল মানে দু চারটে ছেলের জন্য, তারপরে আমি ঘর ঢুকে দিই, কপাট দিয়ে দিই, তারপর দেখছি তো আমার ঘরে ঢিল পাপড় পুরা ডেলা চলছে, টালির ঘর ভেঙে দেয়। হ্যাঁ, আমার বাচ্চারও লেগেছে, মেয়েরও লেগে, আমার বৌমার লেগেছে। তারপর দেখছি যে ডেলা পড়ছে। কারা ঢিলটা কারা ছুড়েছে আপনাদের? সিপিএমের লোক। কোথাকার ছিল তারা? গ্রামেরই, এই তপন দাস বলে আছে না আর দীপক দাস, এই দুজনকে নেতৃত্বে এটা হয়েছে। ওরা জোটাই ছিল আমার ঘর ভাঙার জন্য। আরেকবার হয়েছিল। কতদিন আগে হয়েছিল ওটা? অনেক দিন হয়ে গেল, আমার অত হিসাব বলতে লাগবো। ঠিক ব্যাপার, আমি ভালো পার্টি আমরা কেউ করি না। আমি ভালোবাসি টিএমসির লোককে। আমাকে যেহেতু গম খেয়েছি, চাল খেয়েছি, ভালোবাসি। আমি কোনো পার্টির নীতিতে ঝান্ডা ধরে না, আমার ছেলেরাও না, আমরাও না, কোনোতেই না। কিন্তু ওরা বলছে ওর বন্ধু হলে কেন ঘরকে আসবে। এর বন্ধুরা কি করে? পার্টি করে নাকি? পার্টি করে, পার্টির সঙ্গে তো কোনো সঙ্গে হ্যাঁ আমাদের আসে বন্ধু ছুটছে স্কুল লাইফ থেকে ওর বন্ধুত্ব। ওই পতিদের বাড়িতে সামনে সবাই বসেছিল আমাদের ছেলেগুলো, সিপিএমের কিছু মাতাল, কিছু বহিরাগত ছেলে এবং এলসিএস তপন দাস। ও তো যেদিন থেকে নমিনেশন তখন থেকে দাদাগিরি করছে। আর কল্যাণ সিং, শীতল, আবার এখন সে পুরানো ডাকাত সুলতানও দেখবেন নেমেছে। তো সিপিএমের চাইছে যে পুরানো যুগটা ফিরিয়ে আনতে। দিদি বলেছিল বদলা নয় বদল চাই, নাই তো দিদি যদি অর্ডার দিত তো 1 মিনিটও থাকতে পারতো না। কিন্তু আমরাও চাই দিদি নীতিতে বিশ্বাসী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে স্বচ্ছ ভোট স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তারপরে যখন দেখছে হারবো, তখন যখন দেখেছে ওদের হতাশায় ভুগছে। কালকে মদ খেয়ে তপন দাসের ভাই এবং তপন দাস, দীপক দাস, 15-20 জন একটা নিরীহ গরিব ফ্যামিলির ঘরে ভাঙচুর করে। দাদা, এই ধরনের শাসক দলের উপরে যে এইসব অত্যাচার করছে, এটা তো একটা খুব খারাপ। আপনারা দেখেছেন তো এইবারে ইলেকশনে প্রায় 9টা শাসক দলের লোকই মারা গেছে। মুর্শিদাবাদ হোক, যেখানে হোক, শাসক দলের লোক বেশি মারা গেছে। এবং এখানেও কালকে আমি এখন এসিপি সাহেব ছিল, সিআই সাহেব ছিল, আমি বলেছি যে যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। कि घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। टाना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पंचायत चुनाव के दिन से ही जामुड़िया के विभिन्न इलाकों में तनाव बने हुए हैं। मतदान खत्म होने के बाद रविवार की रात चिचूड़िया ग्राम पंचायत के डहुका ग्राम में तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। बांस के दरवाजे पर प्रहार और पत्थरबाजी करने का दृश्य CCTV कैमरे में कैद हुआ है। इससे इन इलाकों में तनाव है। स्थानीय तृणमूल नेता उत्तम ने बताया कि रात करीब 2 बजे कुछ लोगों ने हमला किया था। 1 राउंड गोली भी चलाई थी। হয়েছিল আমি রাত 2টোর সময়, রাত 2:10 আমি ঘুমাচ্ছিলাম বাড়িতে। তার আগে আমাদের সেই ভোট প্রচারের গাড়ি এসেছিল, 12টা পর্যন্ত দেখলাম। তারপর আমি ঘুমাচ্ছিলাম। ঘুমানোর পরে আমি হঠাৎ দেখছি একটা ফায়ারিং শব্দ। আমার মানে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে ওঠার পর তাদের ঝরঝর করে চারদিক থেকে ঢেলা পড়ে, চারদিক থেকে ঢেলা পড়ার পর আমি দৌড়ে ছাদে যাই। আমি গাল দিয়ে ডাকি, ডাকার পর ওরা সব দৌড় মেরে দেয়। আরেকটা পরে আমি বেলাতে এসে পরে আপনার কাঁটি যে একটা আমার ঘেরে লোক সব যখন ভাঙা সব দেখতে আসে, ভাঙা দেখার পর বললে যে দেখো একটা কাঁটি পড়েছে, সেই কাঁটিটাই পুলিশকে দিল। আমি কি কোনো দলের সমর্থক? দল মানে আমার তো মনে হচ্ছে যে ফায়ারিং মানি করেছে সব বাইরে, প্রায় 50 জনের মতন দল ছিল। আপনি কি কোনো দল করেন? হ্যাঁ, আমি দল করি। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি বলি। আচ্ছা, কারা করতে পারে এটা? সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। ওটা গরিবপাড়ায়, বাড়িপাড়াতে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম তাণ্ডব করে আমাদের ছেলেদিকে মারধর করার জন্য তারা দল বাইরের লোক নিয়েছে, দলবল নিয়েছে, তারা হামলা করার চেষ্টা করে। আমাদের ছেলেরা ভয়ে লুকিয়ে দেয় রাত্রিবেলায়। পরবর্তীকালে আবার পুলিশের বাহিনী আসে, তারা ঘরে ঘরে ঘুরে তারা দরজা ভাঙে এবং মেয়েদের উপর পর্যন্ত অত্যাচার করেছে। কালকে পুলিশের কাছে যেটা মানে লজ্জাজনক, মানে আমাদের কাছে লজ্জাজনক ব্যাপার যে পুলিশের এই ধরনের ভূমিকা আমরা মেনে নিতে পারি না। শুধু তাই নয়, আমাদের 3 জন সমর্থকের ছেলেকে তুলেছে। शनिवार को दुर्गापुर के कांकसा भवन बेड़ा ग्राम में बदमाशों का एक समूह ने यहां के 144 और 145 नंबर बूथ को लूटने के इरादे से आया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया तो वे भागने पर विवश हो गए थे। इस दौरान वे 2 बाइक छोड़कर भागे थे, जिसे स्थानीय लोगों ने जला दिया था। सोमवार को इन दोनों बूथों पर फिर मतदान हुआ। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाल पा रहे हैं। আজকে আপাতত মানে ঠান্ডাই রয়েছে পরিস্থিতি। না, আগের বারে মানে ইচ্ছাকৃত, এটা কোনো রকম মানে একটা প্ল্যান মাফিক ইচ্ছাকৃত। পুরো ঠান্ডা ভোট, আমরা যখন ভোট দিতে গেছিলাম আমরা পুরো ঠান্ডা ভোটই দিয়েছি। হঠাৎ শুনছি ঝামেলা, এরপর বিনা কারণে হাত তোলা, তো সেগুলোর কোনো প্রতিবাদ নেই। হঠাৎ আবার এখনো পর্যন্ত ভোট শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিঘ্নে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে। এবং শোকনা এপি স্কুল, ওইখানে আমাদের 151 নম্বর পোলিং স্টেশন, সেখানেও ভোট শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভোট চলছে, নির্বিঘ্নেই চলছে। এবং এই যে বাবনাবেড়া এপি স্কুল, এখানে আছে 144 এবং 145 নম্বর বুথ, এই দুটোতেই এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে নির্বিঘ্নে ভোট চলছে। মানুষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত সেই উন্মাদনাও আছে ভোট দেওয়ার জন্য। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. दुर्गापुर के कांकसा में एक व्यक्ति पर अपनी मां को वोट देने का आरोप लगा है। मजे की बात है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इसका विरोध भी नहीं किया। जानकारी के मुताबिक कांकसा के सोकना ग्राम में 151 बूथ पर सोमवार को पुनर्मतदान हुआ। यहां अशोक बावरी के वोट को उसके बेटे परमेश्वर बावरी ने दे दिया। परमेश्वर ने यह बात स्वीकार भी की। उसने कहा कि उसकी मां देख नहीं पाती है, इसलिए उन्होंने मां के साथ ही अपना वोट दिया। परमेश्वर ने यह भी कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताकर ही उन्होंने वोट दिया था। চোখে প্রবলেম আছে, এখনো বলছি আপনারা মেডিকেল ইয়েও দেখতে পারেন যে মায়ের চোখের প্রবলেম যেন মা বরাবরই এরকম করে ছোট জিনিস দেখতে পায় না, সেজন্য আপনি ভোটটা দিয়ে দিলেন। সেই ভোটটা তো প্রিসাইডিং অফিসার দেবে, আপনি কেন দিলেন? হ্যাঁ, আমি সন্তান তো, আমি দিতে পারবো না। না, আপনি ভোটটা কি মায়ের ভোটটা দিয়েছেন? আমাকে বলতে পারতো, আমি প্রিসাইডিং অফিসারকে বলতাম। মায়ের ভোট প্রিসাইডিং অফিসার কিছু বলে দিচ্ছি যে আপনার ভোট, মায়ের ভোটটা কি আপনি দিয়েছেন? হ্যাঁ, আপনি দিয়েছেন মায়ের ভোট। মানে মায়ের যে ভোটটা সেটা আমার চোখে দেখতে পাবো। মা আমাকে বলছে বুড়ো আমি দেখতে পাচ্ছি না, তুই আমার ভোটটা ইয়ে করে দিয়ে দিতে বললো। তারপরে আপনি দিলেন? তারপরে আমি দিয়েছি। ওখানে প্রিসাইডিং অফিসার আছে, অবজেকশন করতে পারবে, भाई তুমি দিতে পারবে না। পার্টি করেন? হ্যাঁ, পার্টি করেন তো? আমি पार्टी करी ना। लेकिन इस घटना के प्रकाश में आने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर सवालों के घेरे में आ गए हैं। उन्होंने अब इस तरह के किसी घटना से इनकार किया। দিয়ে দিল, মায়ের সঙ্গে ছেলে ঢুকে ভোটটা দিয়ে দিল। না না না, এরকম কোনো আমার কাছে ছবি আছে। আমার কাছে ছবি আছে। আমরা তো ওনার ছেলে বলছে যে প্রিসাইডিং অফিসার কোনো আপত্তি করেনি, তো আমি দিলাম। না না, আমরা তো খেয়াল করি, আমাদের জাস্ট শুরু হলো, কিছুক্ষণ আগে শুরু হলো, কিন্তু খেয়াল করার জন্যই তো আপনারা আছেন। না না, আমরা এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমি বলি ছবি আছে, ছবি দেখাবো আপনাকে। আমি এখন ভোট করছি, এখন করতে পারবো। ছবি দেখাবো আপনাকে। কি নাম আপনার? কি নাম? আপনার নামটা বলুন। मिशन आसनसोल ग्रीन के तहत कुल्टी के चौरंगी के निकट स्थित प्राची नर्सरी में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा रविवार की सुबह पौधारोपण कार्यक्रम किया गया।
इसमें संस्था से जुड़े महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया और पौधे लगाए। कुछ अन्य संस्थाओं के सदस्य भी इस आयोजन में शामिल हुए। लोगों ने उत्साह से पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पौधों के महत्व के साथ ही मोटे अनाज के बारे में बताया गया। आसनसोल में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक सदस्य प्रेम गोयल ने बताया कि पूरे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पौधा लगाने का संकल्प है। मिशन ग्रीन आसनसोल के अंदर में हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक वार्ड के अंदर में पौधे लगे। 1000 करके पौधे अगर एक वार्ड में लगते हैं तो 1 लाख पौधे पूरे आसनसोल में लग सकते हैं। उसी का एक प्रतीकात्मक रूप देने के लिए आज इस प्राची ऑर्गेनिक फार्म के अंदर में हम सब आर्ट ऑफ लिविंग वाले और भी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा कुछ पौधारोपण किया गया। करीब 50 पौधे आज लगाए गए फलों के, और ये सिलसिला पूरे वर्ष चलते रहेगा। पूरे शहर में लगते रहेंगे पौधे। यही अपना प्रोग्राम है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल।